प्रत्येक 41 मिनट पर एक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। प्रत्येक दिन 2000 किसान पीछे छोड़ रहे हैं। यानी सीधा समझिए कि यह वर्तमान सरकार है, यह कारपोरेट की सरकार है। इनको किसान मजदूर से कोई लेना देना नहीं है। आज ऐसी बात नहीं है कि यह पैसा नरेंद्र मोदी कहीं से मिला था, कहीं से इनको गिफ्ट दान के रूप में मिला हुआ पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। सीधा किसान मजदूर का जो पैसा है इसका मनमानी तरीके से जो इनका मित्र दोस्त हैं, जो इनसे कमीशन और दलाली के रूप में प्राप्त करते हैं और उनको साथ देश के साथ धोखा कर रहे हैं। जरूरत है सर जी। किसानों की क्या स्थिति है, आज किसानों की क्या दशा है, यह बताने की जरूरत है। किसान तो अब जाग रहे हैं, किसान बड़ी स्वाभिमान होते हैं, यह सड़क पर उतरना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनके पास मजबूरी हो गई है। अब सड़क पर उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज देखिए या रेलवे की संपत्ति को या पूंजीपति के हवाले कर रहे हैं। आज BSNL की संपत्ति का देखिए, LIC का देखिए, यानी इनका सीधा सोच कारपोरेट से है। ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘੱਟ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ सिद्धनाथ कुमार खड़े ने। आप इन्होंने गलबात करेंगे। कुमार जी, जैसे कि आप यहाँ पधारे हैं, आप अपनी यूनियन के साथ, अपने जो मेंबर आपके यूनियन के आप यहाँ आए हैं, आपसे एक सीधा सवाल है कि जो केंद्र सरकार है वो आपकी मांगे क्यों नहीं मांग रही किसानों के? केंद्र सरकार किसान विरोधी सरकार है। इन्हीं के शासनकाल में प्रत्येक 41 मिनट पर एक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। प्रत्येक दिन 2000 किसान पीछे छोड़ रहे हैं। यानी सीधा समझिए कि यह वर्तमान सरकार है, यह कारपोरेट की सरकार है। इनको किसान मजदूर से कोई लेना देना नहीं है। उनका खून भी अगर चूस ले, उनका अगर शरीर का अंग भी अगर बेच दे, फिर भी इनको कोई दुख दर्द होने वाला नहीं है। आज सोचिए कि ये किसानों के लिए कुछ नहीं किए हैं। आज इनकी शासन इतने दिन से चल रही है, इनके शासन काल में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज बताना चाहते हैं कि बड़े बड़े पूंजीपतियों का यह कर्ज माफ कर रहे हैं। हाल ही में 11 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया गया है, लेकिन जो किसानों का 10,000, 20,000, 50,000 का जो कर्ज है इसको माफ नहीं किया जा रहा है। आज ऐसी बात नहीं है कि यह पैसा नरेंद्र मोदी कहीं से मिला था, कहीं से इनको गिफ्ट दान के रूप में मिला हुआ पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। सीधा किसान मजदूर का जो पैसा है इसका मनमानी तरीके से जो इनका मित्र दोस्त हैं, जो इनसे कमीशन और दलाली के रूप में प्राप्त करते हैं और उनको साथ देश के साथ धोखा कर रहे हैं। लोगों का कहना है, तो कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे जो राजनीतिक पार्टियों का हाथ है। आंदोलन के पीछे राजनीतिक पार्टियां, हाँ, उनके पीछे कुछ ये राजनीतिक है। ये बिल्कुल राजनीतिक नहीं है। अब तो यहाँ सीधा समझने की जरूरत है सर जी। किसानों की क्या स्थिति है, आज किसानों की क्या दशा है, यह बताने की जरूरत है। किसान तो अब जाग रहे हैं, किसान बड़ी स्वाभिमान होते हैं, यह सड़क पर उतरना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनके पास मजबूरी हो गई है। अब सड़क पर उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज देखिए या रेलवे की संपत्ति को या पूंजीपति के हवाले कर रहे हैं। आज BSNL की संपत्ति का देखिए, LIC का देखिए, यानी इनका सीधा सोच कारपोरेट से है। और कुछ दिन पहले इन्होंने देश में यह कानून बना दिया था, और जिस कानून के तहत देश के सारे जो किसान का जो खेत है वो पूंजीपतियों के हवाले होने वाले थे। वो तो किसानों की सद्बुद्धि हुई, जो खास करके हरियाणा और पंजाब के किसान बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, उनकी मंशा को समझ पाए कि कानून के पीछे क्या मंशा है। आज बड़े बड़े इसमें गोदाम बना दिए गए थे। कटिहार में 1.5 किलोमीटर का गोदाम बना हुआ है, जो अभी भी देखा जा सकता है। कानून बनने से पहले गोदाम बन जाना, इसका मतलब सीधा साठगांठ है। अब कोरोना काल में कानून लाना, इस पर न किसी से चर्चा करना है, न किसान से राय लेना है। तो किसान का सद्बुद्धि कहिए, जो 13 महीने तक अपने हजारों किसान जो कुर्बानी दे करके यह कानून को वापस कराया। और दूसरी लड़ाई है MSP गारंटी कानून। सरकार ने वादा किया था, उस समय जब किसान अपना आंदोलन समाप्त किए थे, तो वादा किया था कि इस कानून को हम देंगे, इस पर कमेटी हम बनाए हैं। आज उनका कमेटी सोई हुई है। यानी सीधा समझ लीजिए कि हम वादा खिलाफी सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, और सीधे पूरे देश के नागरिक को यह नौकर बनाना चाहते हैं। और कोई सरकारी नौकर नहीं, यह जो उनके पूंजीपति मित्र हैं उनका नौकर बनाना चाहते हैं। जो MSP गारंटी कानून है उसकी तो कांग्रेस जब सरकार थी सरदार मनमोहन सिंह की, उन्होंने भी बात की थी, मानी तो उन्होंने भी नहीं।
सीधा समझिए कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी सरकार रहेगा उससे किसान मांग करेगी। इनको कोई राजनीति नहीं करना है। जैसे कैसे अन्य शिक्षक संगठन है, रेलवे कर्मचारी हैं, जो वर्तमान सरकार उससे मांग करते हैं, उसी इनको अपना मांग रखना है। जो कुछ हमारे आर्थिक माहिर हैं वो बोल रहे हैं कि जो देश का 2023-24 में जो जितना बजट था वो 45 लाख करोड़ था। अगर जो पूरे देश का अनाज खरीदना पड़ गया MSP पर तो 10 लाख करोड़ की जरूरत है। अभी 250 लाख करोड़ से खरीदा जाता है। बाकी 7.5 लाख करोड़ कहाँ से लेकर आएगी सरकार? अगर जो जितना कुल बजट है उसका चौथाई हिस्सा तो MSP गारंटी के चला जाएगा, तो बाकी देश कैसे चलेगा? बोल रहे हैं कि जो 50 रुपए किलो आज आटा मिल रहा है वो MSP गारंटी कानून आ जाता है, तो वो 250-300 रुपए हर एक नागरिक देश का कैसे खरीदेगा? सीधा समझ लीजिए कि 1/4 इस पे खर्च होगा। तो यहाँ जब 60% किसान है तो उसमें 25% बजट लाने में क्या दिक्कत की बात है? जिस विभाग में 60% लोग लगे हुए हैं, 65% लोग कार्य कर रहे हैं, उसमें 25% अगर जा रहे हैं तो कौन भारी बात है? कोई भारी बात नहीं है। 250 किलो आटा तो आज भी खरीद रहे हैं। आज तो यही इन्हीं किसान का जो आटा है उसका जब बढ़िया पॉलिथीन में पैकिंग किया जा रहा है तो 250 रुपये किलो ही बिक रहे हैं। आज देख रहे हैं चावल 150 रुपये किलो, 125 रुपये किलो बाबा रामदेव अभी बेच रहे हैं। उनका चावल देखिए, जबकि चावल एक किसान के यहाँ से उठा हुआ चावल है, इनको 10 रुपया 20 रुपये किलो खरीदा हुआ चावल है। तो आज तो इनका आज भी पैसा लग ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सिर्फ बहाना कर रहा है कि हमारे सारे पैसे इसी में चल जाएंगे। तो हम कहते हैं कि जिसमें 60% लोग काम कर रहे हैं उसमें 25% चल जाएगा, कोई तो कम ही रहेगा, कोई फालतू तो रहेगा नहीं। तो जैसे MSP को लेकर मेन जो मुख्य मांग है जो वादा किया था, जो वादा था उसके लिए ही किसान यहाँ बैठे हुए हैं। अगर देखा जाए तो जब भी किसान आंदोलन होता है या कोई भी संघर्ष होता है तो उसके पीछे जो पंजाब का किसान है सबसे पहले होता है। यहाँ देखा जाए तो भारतवर्ष से पूरे यहाँ इतने हमें नहीं दिखाई दे रहा। जो कैमरे पर दिखाई दे रहा है भारत के अलग अलग जो यूनियन है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग प्रांत से हैं, वो यहाँ उतनी तादाद में नहीं दिखाई दे रहे। सही बात है, लेकिन समझने की जरूरत है कि जो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं वह समझदार हैं, वह जागरूक हैं। ये सिर्फ खेत में काम करने के लिए ही नहीं जानते हैं कि देश की विधि व्यवस्था, राजनीति को सारी बातों को समझते हैं। सरकार क्या कर रही है इस पर निगाह रखते हैं। और बाकी जो देश के भोले भाले किसान हैं या बिहार के किसान हो गए, यूपी के किसान हो गए, वो सिर्फ में खेत में काम करना जानते हैं। तो इनकी कोई अलग मंशा नहीं है, सिर्फ किसानी बसाने की मंशा है और खेती बचाने की मंशा है। और पूरे भारत के किसान इनके साथ हैं। ऐसा मत समझिए कि हरियाणा पंजाब के किसान भले ही ये आ नहीं पाए, उनके पास आर्थिक मजबूरी है, कम खेत में काम करना है, लेकिन दिल का जो अंदर का जो भावना है वो इनके बिल्कुल साथ है। एक पक्ष ये भी बोल रहा है कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अभी तक जो छोटे किसान थे उनको किसी ने बात नहीं पूछी, मगर अब काफ़ी सालों से 6,000 रुपये के छोटे किसान को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से। तो ये जो सहायता की जा रही है सरकार की, इसको कैसे देखते हैं आप? जैसे कहावत है कि ऊँट के मुंह में जीरा के फोरन, अगर ऊँट के मुंह में जीरा के फोरन दिया जाए तो उससे ऊँट का पेट भर जाएगा। कि 6,000 रुपये में 500 रुपया महीना में दे रहे हैं और लग रहा है कितना बड़ा हवाई कर रहे हैं। हम कहते हैं कोई भी MP विधायक जैसे किसान को 6,000 रुपये मिल रहा है ना, वो अपने ले लें, आज आप जिंदा रख के दिखा दें, किसान को जिंदा रख के दिखा देता है, आंदोलन छोड़ देगा। नहीं, किसानों को इतनी सब्सिडी मिल रही है, बिजली पर है, कुछ अनाज पर है, कुछ जैसे 6,000 रुपये ये मदद भी होगी। और जो किसान है बड़ी संख्या में वो भी जो ऋण नहीं उतार पाए और उनको माफी भी मिल चुकी है। आज किसानों की इनकम क्या है? आज राष्ट्रीय औसत देखिए किसानों का 2100 कुछ रुपया जो है किसानों का औसत आय है। तो 2100 कुछ रुपया में पेट भरेंगे, पढ़ाई करेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, कर्जा भरेंगे। आज 2100 कुछ रुपया में कोई भी विभाग जिंदा रहने के लिए तैयार है? तो ये तो सर माने चाहिए सरकार को कि देश के किसानों के आर्थिक आय, राष्ट्रीय आय 2100 कुछ रुपया है। ये तो किसान विरोधी सरकार है, तो किसान से तो कोई लेना देना नहीं, तो पूंजीपति को